अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं डॉक्टर शबाना नाज़नीन हूँ, कंसल्टेंट नेफ्रोलॉजिस्ट ट्रांसप्लांट फिजिशियन जर्मन हॉस्पिटल। अभी जो हम लोग का रमज़ान का महीना इंशाल्लाह स्टार्ट होने वाला है, तो अक्सर पेशेंट्स पूछते हैं जो सीकेडी पेशेंट्स है, स्टोन्स के पेशेंट्स है, डायबिटिक और बीपी के पेशेंट्स हैं कि हम लोग रोज़ा रखना है या नहीं, क्योंकि हर कोई चाहता, हर मुसलमान की ख्वाहिश रहती है कि रमज़ान इंशाल्लाह हर 30 रोज़े अपन कंप्लीट कर सकें। तो अक्सर उन लोगों के डाउट्स रहते हैं कि रहना है नहीं रहना है। तो सिंपल सी एक बात है कि पहले अगर आप डायबिटिक और हाइपरटेंसिव है लेकिन आपको किडनी की दायमी बीमारी नहीं है और आपका क्रिएटिनिन नॉर्मल है और आपका प्रोटीन नॉर्मल है, तो आप आराम से रोज़ा रख सकते हैं। और साथ में और क्या करना है कि शुगर के मेडिकेशंस और बीपी के मेडिकेशंस थोड़ा सा आपके जो भी ट्रीटिंग डॉक्टर है या फिजिशियन है उनसे मिलके चेंज करवाना है। तो लोग चेक कर लेते हैं कि चेंज करना है या ऊपर नीचे, यानी अगर आप शाम का डोज ले रहे हैं तो शाम का डोज यूजुअली यूनिवर्सली क्या होता है, शाम का डोज सहर के टाइम पे चले जाता है और जो मॉर्निंग का डोज है वो इफ्तार के टाइम पे चले जाता है। तो ये सारे एडजस्टमेंट्स जो छोटे छोटे एडजस्टमेंट है, अगर आपको दूसरा कुछ प्रॉब्लम नहीं है, सिर्फ बीपी शुगर है और वो भी कंट्रोल में है, यानी कि शुगर ज़्यादा फ्लक्चुएशंस नहीं हो रहा, 6 महीने से कंट्रोल में है, फ्लक्चुएशन माने डाउन होना बढ़ना ये सब नहीं है, तो आप आराम से रोज़ा रह सकते हैं इंशाल्लाह। फिर आते हैं दायमी बीमारी के बारे में, जैसे कि किडनी की दायमी बीमारी सीकेडी बोलते हैं। तो सीकेडी के जैसे हम लोग जानते हैं कि 5 स्टेजेस है, तो इन लोगों को रोज़ा रखना है नहीं रखना है, तो स्टेजेस के हिसाब से और प्लस रमज़ान अभी समर्स में है, तो ये सारी चीज़ें अपन सोचते हुए अपन को क्या करना है, अगर स्टेज 1 से 3 में है और स्टेबल किडनी फंक्शन है, स्टेबल किडनी फंक्शन मानी आपके 6 महीने से आपका क्रिएटिनिन एक ही लेवल पे मेंटेन हो रहा, ज़्यादा अप एंड डाउन नहीं हो रहा और आपका प्रोटीन भी कंट्रोल में है, तो ये पेशेंट्स थोड़े से चेंजेस करके और उनके ट्रीटिंग डॉक्टर नेफ्रोलॉजिस्ट से मिल के रोज़ा रख सकते हैं। और क्या करना है, रोज़ा रखने के बाद कितने दिन में फॉलोअप करना है, कितने दिन के बाद या कितने हफ्ते में चेकअप कराना है। अगर आप स्टेज 1 to 3 में है, स्टेबल किडनी फंक्शन है, तो इस बेहतर है कि आप एक हफ्ते के रोज़े हो जाने के बाद 1 वीक के बाद आप टेस्ट करा लें, जैसे कि क्रिएटिनिन और इलेक्ट्रोलाइट्स, क्योंकि क्रिएटिनिन और प्रोटीन थोड़ा बढ़ने के चांसेस रहते हैं फास्टिंग में। और इलेक्ट्रोलाइट्स का प्रॉब्लम इसलिए आता क्योंकि हम लोग खाने में थोड़ा सा चेंजेस आ जाते हैं, जैसे कि हम लोग ज़्यादा फ्रूट्स ले लेते हैं, ज़्यादा यानी खजूर ज़्यादा ले लेते हैं, ये सारी चीज़ों से थोड़ा सा ज़्यादा रेड मीट हो जाता है, तो ये सारी चीज़ों से आपका इलेक्ट्रोलाइट्स जैसे कि पोटेशियम बढ़ने के चांसेस रहते हैं, सोडियम अप एंड डाउन होने के चांसेस रहते हैं, फास्फोरस बढ़ने के चांसेस रहते हैं, तो ये सारी चीज़ें नहीं होना और आपका इंशाल्लाह रमज़ान आसानी से गुजरना है। तो अगर आप स्टेज 1 to 3 के बीच में है और स्टेबल है आपका किडनी फंक्शन, तो आप रोज़ा रह सकते हैं, लेकिन आपके ट्रीटिंग डॉक्टर से नेफ्रोलॉजिस्ट से मिल के उनसे राय मशवरा करके रह सकते हैं। और जब आ जाते हैं 4 और 5 के, तो 4 और 5 वाले क्या करना है, यूजुअली देखिए कहीं भी गाइडेंस मतलब पर्टिकुलर ये नहीं है कि हम लोग को भी प्रोटोकॉल के कौन रहना है कौन नहीं रहना है, लेकिन ये सब चीज़ें ट्रायल्स के ऊपर, जैसे कि सऊदी में ज़्यादा ट्रायल्स हुए कि किडनी के पेशेंट्स कौन रोज़ा रखना है नहीं रखना है, तो उसके डिपेंडिंग और हमारे एक्सपीरियंस के हिसाब से अगर 4 और 5 वाले थोड़ा हाई रिस्क में आते हैं, मगर ख्वाहिश तो सबकी रहती है कि रोज़े रहना है, तो इसमें आप क्या कर सकते हैं कि आपके नेफ्रोलॉजिस्ट से मिलके आपका क्रिएटिनिन यूरिया कैसा है, प्लस आपका इलेक्ट्रोलाइट्स का इम्बैलेंस कैसा है, ये सारे चेक करते हुए अगर आप क्लोज मॉनिटरिंग पे करना चाह रहे हैं तो उनसे मशवरा करके करना बेहतर रहता, क्योंकि कॉम्प्लिकेशंस अवॉइड करना रहता। और जैसे मतलब सडन से फ्लूइड ओवरलोड में जाने के चांसेस रहते हैं और हाइपरकैलेमिया में जाने के चांसेस रहते हैं, तो ये सब अवॉइड करने के लिए आपके ट्रीटिंग डॉक्टर से नेफ्रोलॉजिस्ट से मिलकर आप राय मशवरा करके रोज़ा रख सकते हैं। और स्टेबल 1 to 3 वाले आपके ट्रीटिंग जो भी गाइड करते हैं आपको उसके हिसाब से आप रोज़ा रख सकते हैं क्या। और डायलिसिस के पेशेंट्स है जो ऑलरेडी जिसका हफ्ते में 3 बार डायलिसिस हो रहा और फिर भी आपको थोड़ा सा पेशाब आ रहा, तो उन लोग रोज़ा रख सकते हैं नहीं रख सकते। तो यूजुअली डायलिसिस के पेशेंट्स में क्या है, ऑलरेडी किडनी फंक्शन तो चले गया, तो फिर उन लोगों को रोज़ा का क्या प्रॉब्लम हो सकता, मगर रोज़े में क्या होता थोड़ा सा फ्लूइड रेस्ट्रिक्शन तो हो जाता, लेकिन फिर नमक के ज़्यादा चीज़ लेने या फ्रूट ज़्यादा लेने की वजह से पोटेशियम का प्रॉब्लम, ये सारे सोडियम का प्रॉब्लम ये आने के चांसेस रहते हैं। तो जिस दिन आपका डायलिसिस है उस दिन आप थोड़ा सा अवॉइड करके या नेक्स्ट दिन आप रह सकते हैं, मगर डिपेंड करता कि आपका स्टेटस क्या है, क्लिनिकल स्टेटस क्या है। तो इसीलिए बेस्ट थिंग ये है कि आप आपके ट्रीटिंग नेफ्रोलॉजिस्ट से मशवरा लेके आप आगे क्या करना है वो सब ये करके अगर गाइडेंस लेके आप रहेंगे तो इंशाल्लाह आसानी होती। थैंक यू।